तो ज़रा सोचो, अगर तुम्हारे 0 मार्क्स आते हैं मैथ्स में और तुम्हारा NIT जैसे बड़े कॉलेज में एडमिशन हो सकता है तो कितनी अच्छी बात रहेगी। ये कहानी एक बच्चे की है जो अभी हाल फिलहाल की है, तुम्हें इस बारे में नहीं पता चला होगा, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल क्लैरिटी तरीके से बताती हूँ उसकी स्ट्रेटजी और उसका दिमाग का पॉइंट ऑफ व्यू। एक बच्चा 10वीं क्लास में स्टडी करता है, देन वो 11वीं क्लास में जब पास होके जाता है तो उसका सपना होता है कि मैं बायोलॉजी को मिलूँ, क्योंकि उसको डॉक्टरी करनी थी। ठीक है, तो फिर वो लेता है एडमिशन लिए उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड उसके पास बायो भी रहती है। तो जब 12वीं क्लास आती है तो वहाँ पे उस पर 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, एक जेई का और एक नीट का। उसे मेन फोकस होता है कि नीट का एग्जाम्स दूंगा, लेकिन वो जेई के एग्जाम इसलिए देता है कि ताकि उसका फियर वगैरह निकल जाए, वो ये देख सके कि वो कितना काबिल है अपने एग्जाम्स को देने के लिए। तो वो एग्जाम्स को देता है। उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री उसकी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि आपको पता है कि बायो का स्टूडेंट है तो 2 चीज़ें तो मजबूत रहेंगी। मैथ में उसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने क्या किया, फिजिक्स और केमिस्ट्री को पूरी तरीके से पेपर में करके आया, अच्छे से देखे आया एग्जाम्स को। और जब वो मैथ्स की बारी आती है तो उसने मैथ्स में एक भी क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब उसने एक भी क्वेश्चन को ट्राई तक नहीं किया था, उसने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा था। उसके मैथ्स में आते हैं 0 मार्क्स, लेकिन एट द एंड ऑफ द पॉइंट उसके 44 परसेंटाइल आती है मैथ्स के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हुआ। 44 परसेंटाइल इसलिए आती है क्योंकि 44% बच्चे होते हैं जिनकी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसलिए उसको मार्क्स मिलते हैं 44 परसेंटाइल के मैथ्स में। और ओवरऑल मिला के सीधी बात बोली जाए उसके 136 मार्क्स आते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को मिला के, तो ओवर एंड ऑल जो उसकी परसेंटाइल बनती है वो बनती है 94.4 परसेंटाइल। ये पूरी स्टोरी एक जेई एस्पिरेंट्स की है और ये रियल है। मयंक डगरे, इस चीज़ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिन सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको अच्छे से कवर अप करना है। और सेकंड थिंग इज डैट, अगर तुम्हें मैथ्स नहीं आती, मैथ्स की आपको पता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की ज़्यादा मार्क्स की वैल्यू रहती है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स में, तो आप दोनों को तगड़ा रखो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को। मैथ्स में अगर आप नहीं करके आते हैं तभी आपको यहाँ पे परसेंटाइल मिल जाती है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप करके ही मत आओ, आप कोशिश करें, अगर आपको इंटरेस्ट है आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड है 99 परसेंटाइल लाने के लिए।